नमस्कार दोस्तों। कोरोना की इस महामारी में उदयपुर शहर के लोगों ने और भारतवर्ष के लोगों ने जो सफलतापूर्वक सामना किया है, उससे हम और हमारा देश इस जंग को जीत पाया है। इसका जो मूल मंत्र है 2 गज की दूरी, फेस मास्क और सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ धोना, इसको अगर अपन आगे भी कंटिन्यू करें तो भविष्य में कोरोना से होने वाले दुष्परिणाम से हम और हमारे आसपास के लोग और हमारा देश अच्छी तरह से लड़ पाएगा। इस चीज़ के लिए मैं और मेवाड़ की पूरी टीम, मेवाड़ का पूरा परिवार तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता है। मैं डॉक्टर विनोद चाहर, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल उदयपुर, आप सभी का लाइव नी टॉक शो में स्वागत करता हूं। मेरा जॉइंट रिप्लेसमेंट में 14 साल से ज़्यादा का अनुभव है। घुटनों का दर्द के बारे में आज हम एक बात करने वाले हैं। कैसे घुटनों का दर्द चालू होता है और किस उम्र से चालू होता है। घुटनों के दर्द से रिलेटेड, घुटनों के दर्द से संबंधित जो लोगों के मन में भ्रांति है, कई लोग तो ये समझते हैं कि घुटनों का दर्द चालू हो गया तो मतलब अब अपनी लाइफ में बस जॉइंट रिप्लेसमेंट आएगा, आगे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इन सब सवालों का जवाब हम इस लाइव टॉक शो में देंगे। घुटने सबसे पहले हमारे शरीर का अहम हिस्सा क्यों है, ये मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगा। घुटने जो हैं, हम कोई भी काम करें, सुबह से उठ करके शाम को सोने तक, एक घुटने ही ऐसे हैं जिनको हमको कभी भी आराम नहीं मिलता है। घुटना की अगर अनाटॉमिकली अगर अपन मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो ये फ्लैट जॉइंट है, मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। जैसे कूल्हे की हड्डी है, कूल्हे की हड्डी को अपन ऐसा बोलते हैं कि कप के अंदर एक बॉल फिट की हुई है, तो उसमें एक नेचुरल स्टेबिलिटी आ जाती है। पर घुटना एक अनस्टेबल जॉइंट है जो पूरी तरीके से मांसपेशियों के बैलेंस से चलता है। अगर उसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जो आगे जो उसके साथ जो प्रॉब्लम होने वाली है, उससे अपना घुटने का दर्द चालू होता है। अब अपन इसको 3-4 चीज़ों में बांट देते हैं कि कम उम्र में कैसे चालू होता है। कम उम्र के लोगों में घुटने के दर्द का जो सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में, एक सबसे बड़ा रीज़न है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। कि अगर जो स्कूल के कॉलेज के जो बच्चे हैं, खेलते टाइम उनको लग जाए तो उस टाइम पर तो अपन देखते नहीं हैं कि उनको क्या तकलीफ़ हो रही है। तो उस टाइम पे उनको ACL टीयर हो सकता है, बीच में जो स्प्रिंग आती है अगर वो टूट जाती है, बीच में जो गादी आती है जिसको मेनिस्कस कहते हैं वो फट जाती है। अपनी घरेलू महिलाएं हैं, उनको हमारे देश में जो कस्टम है कि नीचे बैठ के ही अपन स्क्वेटिंग करके काम करते हैं, उसमें मेनिस्कल टीयर हो जाता है। घुटने के बीच में जो चिकनी परत होती है उसमें माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी तिराड़ आ जाती है। तो ये जो सब चीज़ें मिलकर के घुटने का दर्द चालू करती हैं। तो इसका कोई उम्र नहीं होता कि ये 30 साल की उम्र में चालू होगा कि 60 साल की उम्र में चालू होगा। आजकल घुटनों के दर्द बहुत जल्दी उम्र में भी चालू होने लगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो जो पहले जैसी मेहनत हमारे साथ नहीं रही है, पहले जैसा खाना हमारे साथ नहीं रहा है, पहले जैसा शुद्ध खाना हमारे साथ नहीं रहा है, पहले जैसा पानी हमारे साथ नहीं रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहले खेतों में काम करते थे, कुछ भी खा लो सब पच जाता था, सब शुद्ध होता था, दवाइयाँ सब्जियों में कोई मिलावट नहीं होती थी। आजकल तो सब सब्जी वाली दवाई आती है और इन सब का भी साइड इफ़ेक्ट हमारे हड्डियों पर बहुत बुरी तरीके से पड़ता है। अब अगर अपन आगे बढ़ें, एक दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे देश में, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको अपन गठिया वाय कहते हैं, वो भी एक बहुत ही कम उम्र में शुरू होने वाली बीमारी है, जो कि घुटने के बाहर की जो परत होती है जॉइंट की, जिसको अपन साइनोवियम कहते हैं, उस साइनोवियम में सूजन की वजह से चालू होती है। जैसे ही उसमें से सूजन चालू होती है, उसमें से जहर निकलता है और घुटने के बीच की जो परत है उसको ख़त्म कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कम उम्र में कैसे घुटने दर्द करते हैं। दूसरा कारण ये है कि जैसे हमारे यहाँ फीमेल्स हैं, जो औरतें हैं, उनको एक उम्र में आकर के मीनोपॉज होता है, मतलब उनकी माहवारी बंद हो जाती है। तो माहवारी बंद होने से उनका एक हार्मोन एस्ट्रोजन, उसका लेवल डाउन होता है। लेवल डाउन होता है तो उनको कैल्शियम कम हो जाता है, तो उनको कमजोरी होती है तो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और घुटना जो है घिसना चालू हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 10 में से 7 और 3 का रेशो रहता है, मतलब 7 लेडी फीमेल पेशेंट्स को घुटने के दर्द करते हैं और 3 मेल पेशेंट को घुटना दर्द करता है। ये रेशो में ये बीमारी आगे रन करती है। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कोई कहता है कि एक उम्र में आकर के घुटना अपना ख़राब होता है, तो वो एक एजिंग प्रोसेस है कि एक उम्र में आकर के आपने किसी चीज़ को इतना काम में ले लिया कि वो घिस गया, उसको अपन ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। सिंपल एक
वाई जिसको कहते हैं, तो वो एक अलग एजिंग प्रोसीजर जो 60+ के लोगों में मूलतः पाया जाता है। अब इसके बारे में अपने को आगे बढ़ते हुए अगर इसके इलाज के बारे में अपन थोड़ा सा बात करें तो इनिशियल स्टेज में जैसे अगर आप टाइम पर अगर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, मेनिस्कल टीयर हुआ हो, ACL टीयर हुआ हो, तो आजकल हम लोग क्या है वो दूरबीन से इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप टाइम पे आ गए तो घुटने को बचा सकते हैं। अगर यही चीज़ अपन 4-5 साल अगर इसका इलाज नहीं कराते हैं तो वही ACL के बिना का या फिर फटा हुआ गादी का घुटना एक बूढ़े आदमी के घुटने जैसा हो जाता है। तो अगर इन चीज़ों का टाइम पर अगर इलाज कराएं तो अपन नी रिप्लेसमेंट को बचा सकते हैं, आने वाली जो सर्जरी उसको बचा सकते हैं। दूसरा, मीनोपॉज में अगर अपने को पहले ही पता हो कि इस उम्र में हमारी माहवारी बंद होने की तैयारी पे पहले से हम अपना कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेना चालू करें, जो ज़रूरत फिजियोथेरेपी के द्वारा बताई गई कसरतें हैं वो अगर चालू करें, और ओल्ड एज में भी जैसे जिस रीजन की वजह से अपने को लग रहा है कि फैमिली हिस्ट्री है कि मेरे पापा को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है 50+ में, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो उनसे बचें, कैसे अपने को घुटने को घिसने से बचाना है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो रूटीन लाइफ में अपने को ध्यान रखनी, जिससे अपन इस बीमारी को डिले कर सकते हैं। हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, जैसे शुरुआत की स्टेज है, हम दर्द की थोड़ी बहुत दवाइयाँ दें, अपन कसरत कराएं, घुटने के आसपास की मांसपेशी को मजबूत रखें, इनको क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कराएं, साइकिलिंग करें। और जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो वॉक करें, साइकिलिंग करें, उनके हिसाब से जिस तरीके से उनको सूट करता है। रूमेटॉइड के जो पेशेंट्स हैं वो कंटिन्यू मेडिसिन लें, वो ऐसा ना समझें कि मेरे डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक हो जाती है या उस डॉक्टर ने बोल दिया कि मैं इसको जड़ से ख़त्म कर दूंगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें अपने घुटनों के अगेंस्ट अपने ही खून में दुश्मन पैदा हो जाते हैं, तो उसके लिए अपने को पूरी ज़िंदगी दवाई खाने है। तो उसका ये ज़रूर है कि उसका साइड इफ़ेक्ट रहता है, ऐसी बात नहीं है, लिवर पे, किडनी पर, बहुत सारी जगह इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर वो नहीं खाते हैं तो बहुत ही कम उम्र में घुटने अपने इतने ज़्यादा घिस जाते हैं कि उनको नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है। और अपन सीवियर घुटने की बात करें कि मरीज़ को इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है कि वो अपने टॉयलेट नहीं जा पा रहा है, अपने रोज़ की जो वॉकिंग आज से 10 साल पहले जो किया करते थे तो 3-4 किलोमीटर अपनी खुद की फिटनेस के लिए, जैसे डायबिटीज़ वालों को, हार्ट के पेशेंट्स को करना पड़ता है, पैर एकदम से टेढ़े हो गए जिसको अपन वारस नहीं बोलते हैं। ये 2-3 ऐसे इंडिकेशन हैं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि अब हमें दवाइयों से फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसमें अपने को डॉक्टर को, जो नी रिप्लेसमेंट के सीनियर डॉक्टर्स हैं या जिनके ऊपर भी आपको फेथ है, उनसे जाकर के मिलना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को पुरानी लाइफ में पुराने ट्रैक पर ला सकते हैं। तो जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में जो लोगों के मन में भ्रांति है कि वो तो एक मेटल है, वो डाल देते हैं, जो कुदरत का घुटना है उसका मुकाबला कैसे करेंगे, वो अब ऐसा नहीं है। पहले शुरुआत के स्टेज में डेवलपमेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के बारे में ऐसा नहीं था, पर अभी इस तरीके के जॉइंट हमारे पास हैं जो नो बोन कट, मतलब बोन को थोड़ा बहुत जैसे काटना पड़ता है, पर हमारी टेक्निक में हम बोन को काटते नहीं हैं और उसमें बेरिंग आती है, बिना उसके काटे हम इस तरीके से सेट करते हैं कि आप आराम से आलती पाती लगा सकते हो। इंडियन कस्टम के हिसाब से हमने घुटना तैयार करवाया कि इंडियन अपने जो भारतवर्ष के लोग हैं उनको नीचे बैठना पड़ता है, पूजा पाठ करनी पड़ती है, उनकी डिमांड रहती है। कई लोग तो इसलिए घुटना रिप्लेसमेंट नहीं कराते कि हम लोग नीचे नहीं बैठ पाएंगे, तो उनकी सारी डिमांड को ध्यान में रखते हुए स्पेशल डिजाइंड नी जॉइंट हमने तैयार करवाया है। तो आज तक हमारे मेवाड़ हॉस्पिटल में पिछले 20 साल में हमने 4000 से ज़्यादा घुटने प्रत्यारोपण किए और मैक्सिमम 99% पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेशो है हमारे हॉस्पिटल का। हमारे बहुत सारे लाइव टीवी शो और फेसबुक पर हमारे बहुत सारे वीडियो चलते हैं, आप लोग देखते होंगे। तो कुछ ना कुछ है ख़ास बात हमारी सर्जरी में, हमारी केयर में, कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करके मेवाड़ हॉस्पिटल में आते हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि कैसे भी करके लोगों को पेन फ्री लाइफ दी जाए। ऐसा नहीं, ऐसी जो नेगेटिविटी है कि घुटना रिप्लेसमेंट के बाद कहीं मैं ऐसा तो नहीं पूरी ज़िंदगी के लिए कुर्सी पर बैठ जाऊँ, उन सब लोगों से हम, उन सब चीज़ों से उनको हम दूर हटाएं। घुटना रिप्लेसमेंट में 3 इसके मेन मुख्य पार्ट होते हैं। एक फीमर कंपोनेंट होता है, एक टिबियल कंपोनेंट होता है और एक बीच में इंसर्ट होता है। इन दो घुटना रिप्लेसमेंट सर्जरी का जो सक्सेस रेशो है वो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका सर्जन उसको किस तरीके से फिट करता है। अब जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी के टायर हैं, आगे के 2 टायर व्हील बैलेंसिंग मांगते हैं, आप देखते हो कि 5000-6000 किलोमीटर के बाद, तो क्यों नहीं आप एक ही बार खरीद के और पूरी ज़िंदगी उस टायर को चलाते हो, क्यों 60-65 हज़ार के बाद उसको बदलना पड़ता है? वो इसलिए
अगर उसी 60-65 हज़ार आपको चलाना है तो हर 5,000 में व्हील बैलेंसिंग आपको कराने जाना पड़ता है। तो यही जो घुटना बैलेंसिंग हम जो करते हैं उस टाइम पर, अगर वो ठीक से नहीं हुआ तो वो घुटना आपका सक्सेस नहीं होता। आप जो सोचते हो सही सोचते हो, पर वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। आपको ये भी देखना है कि मेरा जो सर्जन जो ऑपरेशन कर रहा है वो कितने साल से इस फील्ड में, उसने कितने नी रिप्लेसमेंट कर दिए हैं, उनका क्या नाम है। आजकल तो सब सारी जो जानकारियाँ हैं आप इंटरनेट से, गूगल से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि घुटना रिप्लेसमेंट के बाद दूसरे दिन हम लोग पेशेंट को चलाते हैं और तीसरे या चौथे दिन मैक्सिमम उनकी छुट्टी हो जाती है और रूटीन वर्क्स मैक्सिमम 7 to 10 डेज में वो स्टार्ट कर देते हैं और अगर ऑफिस वर्क 21 डेज में वो चालू कर सकते हैं। और लाइफ में जैसे दूसरी चीज़ें साइकिलिंग चलाना, बाइक चलाना, 4 व्हीलर चलाना, इवन जो पावर ब्रेक या पावर स्टीयरिंग वाले ट्रक हैं वो तक हमारे पेशेंट चला रहे हैं। लाइव एक्सपीरियंस है हमारा उनके साथ। तो हम इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इतना पुराना फॉलोअप है मरीजों के साथ, इतने खुश पेशेंट्स हैं हमारे साथ। और पेशेंट नहीं, हमारे मेंबर बन जाते हैं। हम रेगुलर उनसे फॉलोअप लेते हैं। आपको कोई तकलीफ़ है हॉस्पिटल में बुलाते हैं। हमारी टीम की ये खास बात है कि पूरी टीम उनके लिए लगी हुई है कि हमारे 3 महीने पहले किसी को घुटने में अगर तकलीफ़ हुई है तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको अभी भी पता है कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। कोई तकलीफ है तो तुरंत हम उनको कॉल करते हैं या उनके घर पे जा कर के हम लोग मुलाकात लेते हैं। हमारी जो टीम आसपास घूम रही है मार्केटिंग की या दूसरी, वो जा कर के उनसे मिलती है। छोटी मोटी कोई तकलीफ़ हो, कसरत की कोई तकलीफ़ हो, हम उनको गाइड करते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि घुटने का बदल दिया और आपको छोड़ दिया, ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। पेशेंट्स का और मरीजों का ढंग से ध्यान रखना पड़ता है। कुछ हमारे पेशेंट्स हैं जिनके क्वेश्चंस हैं हमारे लिए। जैसे संगीता जी ने मुझे पूछा है कि सालों से घुटने में दर्द है, बहुत दवाइयाँ ली लेकिन सही नहीं हो रहा है, मुझे सलाह दें। तो संगीता जी, अगर आपकी, जैसे मैंने आपको पूरे इस वीडियो टॉक में बताया कि अगर आपकी उम्र कम है तो सबसे पहले आप चेक करना चाहेंगे कि आपका एक्सरे, आपकी MRI और ब्लड टेस्ट क्या बोल रहे हैं, उसका क्या कारण है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या आपने कहीं मेनिस्कल टीयर कर लिया है या कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है। अगर नॉर्मली है, कई बार जैसे फैट नेक्रोसिस होता है, घुटने के बीच में आ जाता है तो वो दर्द 5-7-10 दिन 1-2 महीने रहता है तो वो ठीक हो जाता है। पैटेलोफीमोरल आर्थराइटिस होती है, जैसे ऊपर की ढकनी जो होती है अपनी, उस और फीमर के बीच में कई बार कॉन्ड्रोमलेसिया, कार्टिलेज नरम हो जाती है। तो वो सब चीज़ें एक दूरबीन से या फिर कसरत करने से या छोटी मोटी दवाइयों से ठीक हो जाती है। दूसरे हमारे यूजर हैं आयुष शर्मा जी हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए किस एज में जाना चाहिए? मैंने जैसे कि अभी बताया था कि इसमें 45 से लेकर के हम लोगों ने 95 की एज तक लोगों के नी रिप्लेसमेंट किए हैं और इनका हमारे पास फॉलोअप है। सागर जैन साहब हैं, मेरे पिताजी के घुटनों में दर्द है सालों से, उन्हें चलने में बहुत दिक्कत आती है, सर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का खर्चा बताएं। जैसे हमारे यहाँ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का खर्चा 2.25 लाख रुपये आता है, बट अभी हम लोगों ने एक स्कीम चला रखी है 1 से 10 नवंबर के बीच में, जिसमें हम 99,000 में नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। अगर अपन प्री बुकिंग कराते हैं तो दिसंबर तक इस स्कीम का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कृपया करके जिनको भी ये तकलीफ़ है इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। ये स्कीम हमने कोई पैसा कमाने के लिए नहीं की है। हम चाहते हैं कि इस कोरोना की महामारी में लोग सिर्फ इस बीमारी से परेशान नहीं हुए, इकोनॉमिकल बर्डन जो लोगों को आया है, लोगों के काम छूट गए, लोगों को बिजनेस में तकलीफ़ हुई है, तो उसको सोच करके लोग घर नहीं बैठे, हमारे तक आएँ। हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मेवाड़ हॉस्पिटल हमेशा लोगों से जुड़कर काम करता है, पैसे के लिए उसने आज तक कभी बिजनेस नहीं किया। चौथे हैं रिया व्यास जी हैं, सर क्या नी पेन एक्सरसाइज से सही हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर इनिशियल स्टेज है और किसी तरह की कोई पैथोलॉजी नहीं है तो साइकिलिंग और क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अमित सिंगानिया जी हैं, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप अच्छे से रूटीन वर्क करोगे उतना अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है। बस जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे बाथरूम में आते जाते टाइम स्लिप नहीं हो जाए। दूसरा, कहीं से आप जंप नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे टीटी खेल सकते हैं आप, गोल्फ खेल सकते हैं आप, बट फास्ट रनिंग आपको अलाउड नहीं है। वो हमारी वजह से नहीं, आप गिर नहीं जाओ उस वजह से तकलीफ़ होती है। बाकी रूटीन वर्क अपनी लाइफ में जो पहले करते थे वो बाद में भी कर सकते हैं।
अदिति जैन जी हैं, उन्होंने पूछा कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का प्रोसेस कितने दिन का होता है और हमें कब तक हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का एक्चुअल सर्जरी टाइम 20 मिनट, सब कुछ मिलाकर बताएं मतलब तो 45 मिनट्स में पूरी सर्जरी ख़त्म हो जाती है। सेकेंड डे आपको चलना है, थर्ड डे थोड़ी कसरत की प्रैक्टिस करेंगे और फोर्थ डे आपकी छुट्टी हो जाती है। मनीष भार्गव साहब हैं, घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए क्या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ही आखिरी ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। अगर इनिशियल स्टेज में हम मेनिस्कल टीयर और ACL या कॉन्ड्रोमलेशिया, जो मैंने बताया कि जो बीच की जो कार्टिलेज अगर वो नरम हो जाती है, उसको अगर अपन टाइम पर ठीक करा लें, जिसका मेवाड़ हॉस्पिटल एक बहुत ही आधुनिक केंद्र है, जिस आजकल हम लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, उसको एक रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक भी बोलते हैं, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो कुदरती घुटना है वो आपका मेंटेन रहे। तो अगर वो टाइम पर अपन उसका इलाज करें तो भविष्य में हो सकता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। दीपिका मिश्रा जी हैं, मुझे 5 महीने से घुटनों का दर्द है, क्या सही ईटिंग हैबिट से दर्द का कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपको घुटनों का दर्द ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, अगर आप महिला हैं और अगर आपको मीनोपॉज हो गया है, तो अपन इस तरीके के फूड लें जिसमें हाई कैल्शियम रिच डाइट हो, जैसे बादाम है, ब्रोकली है, या फिर मूंग चने, जो अंकुरित मूंग चने, वो अच्छे से अगर खाएं। अगर नॉनवेज खाते हैं तो अंडे खाएं, मटन वगैरह ये भी ले सकते हैं डाइट में। तो कैसे भी करके हाई कैल्शियम डाइट और अच्छी एक्सरसाइज अगर करें तो दर्द कम हो सकता है। आकाश वर्मा जी हैं, घुटनों के दर्द के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है? तो मैंने 3 या 4 साइन आपको बताए थे। एक तो ये है कि सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि आपकी चलने की दूरी सबसे पहले कम होगी, 2 किलोमीटर से आधा किलोमीटर, फिर कुछ फुट में रह जाएगी, और फिर आपका जो रूटीन जो एक्टिविटी है वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि जो आपके पैर जो पहले सीधे पड़ते थे वो वार्स नहीं हो जाएंगे, मतलब उनके बीच में ऐसे टेढ़ापन आएगा कि इतना तक हो जाता है कि एक आदमी पूरा उसमें से आपके पैरों के बीच में से निकल सकता है। और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनमें हो सकता है कि वो डिफॉर्मिटी उल्टी हो, मतलब घुटने आपके चलते टाइम टकराने लग जाएं। और चौथी चीज़ ये है कि जैसे आपको नींद में भी घुटनों में दर्द होने लग जाए, थोड़ा सा बैठ गए घुटना आकड़ गया, फिर थोड़ा सा काम किया ठीक लगा, लेकिन जैसे जैसे इन चीज़ों की सीवियरिटी बढ़ती है, घुटना कि जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें 3-4 मेन सिम्टम होते हैं। जैसे दर्द होता है, घुटने में जकड़न होती है, सूजन आ जाती है, जैसे आप सुबह उठते हो आपको एकदम से स्टिफनेस हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा चल लो तो सूजन आ जाती है। जब इन चीज़ों की सीवियरिटी बढ़ेगी तो वो एक इंडिकेशन होगा कि अब आपको नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना है, और दवाइयाँ काम नहीं कर रही, कसरत काम नहीं कर रही हैं। तो अल्टीमेट इलाज वही है कि अपन ऐसा इलाज करें जिससे कि आपको दवाई नहीं खानी पड़े, आप जो 10 साल पहले की ज़िंदगी जी रहे थे वो हम आपको 100% दे पाएँ, आप जो जीना चाहते हो 60 में या 55+ में वो अच्छे से जियो, जब तक आपको ऊपर वाला उम्र दे। हमारा वैसे भी हम जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं उसका लाइफ स्पान बहुत ही अच्छा है। आरती मकीजा जी, घुटनों के दर्द से कैसे निदान पाया जा सकता है? उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है जैसे एक्सरे अपन करके देखें, और कुछ ब्लड टेस्ट हैं, आपका कैल्शियम लेवल या लीवर फंक्शन टेस्ट या रूमेटॉइड के कुछ करके देखें, तो उससे डायग्नोस अगर टाइम पे हो जाए तो ये पता लगे कि क्यों घुटनों का दर्द होता है, तो अपन अच्छे से उसका निदान कर सकते हैं। और दूसरा, ये कोरोना की महामारी में ये मैं सब लोगों से ये बोलना चाहूँगा मेवाड़ हॉस्पिटल की तरफ से कि हमारे यहाँ जो ऑपरेशन थिएटर है और जो हमारी जो टीम है वो पूरी तरीके से कोरोना से रिलेटेड प्रिकॉशंस को लेकर ही सर्जरी करती है। पेशेंट जैसे ही हॉस्पिटल में आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी टेस्ट हैं या जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं कोविड को रूल आउट करने के लिए वो हम करते हैं, और उसके बाद ही हम पेशेंट को ओटी शिफ्ट करते हैं। और ओटी में पूरी तरह किट पहन करके जो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है उसके बाद ही हम सर्जरी करते हैं। कितने लोग होने चाहिए ओटी के अंदर, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब फिक्स क्राइटेरिया हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।